हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says which of the following compounds can be oxidized and reduced by H2O2 in acidic and basic medium respectively. तो इस क्वेश्चन में कहता है कि जो हमें यहाँ इन ऑप्शंस में फर्स्ट में दिए गए हैं उनका हमें कराना है ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में, और जो सेकंड ऑप्शन दिए गए हैं उसका हमें कराना है रिडक्शन बेसिक मीडियम में बाय H2O2. सो विच इज़ द पॉसिबल पेयर. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O2. ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2O2 हमको देखनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सबका ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया गया है FeCN6 एंड चार्जेस -3. तो Fe का हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x. Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, 6 इंटू -1 एंड ओवरऑल चार्ज इज -3 इक्वल्स टू -3. तो x की जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी +3. और साथ में दिया गया है FeCN6 -4. तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन x, Cn 6 इंटू -1 एंड इक्वल्स टू -4. सॉरी, -4. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +2. तो यहाँ पे आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और ऊपर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. उसके बाद हमें दिया गया KMnO4. सो KMnO4 के अंदर पोटेशियम इज इन +1, मैग्नीज का हमको निकालना है एंड ऑक्सीजन इज इन -2. सो 4 इंटू -2 एंड ओवरऑल ये 0 है इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी +7. FeSO4 के अंदर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है x, SO4 होता है -2, सो +2, ओवरऑल न्यूट्रल सो 0. तो यहाँ से x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हो जाएगी +2. लास्ट में दिया गया Fe2SO4 होल थ्राइस. Fe2SO4 होल थ्राइस. तो आयरन का हमें निकालना है, सो 2 इंटू एक्स प्लस सल्फेट होता है -2, सो 3 इंटू -2, ओवरऑल न्यूट्रल सो 0. तो यहाँ से x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो आ जाएगी +3. तो अब हम ऑप्शंस में सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट कर दें अगर, तो FeCN6 होल -3 में आयरन इज इन +3, हेयर आयरन इज इन +2, हेयर आयरन इन +2 +3, मैग्नीज इज इन +7, Fe in +2, here Fe is in +3 and Fe is in +2. जो ऑप्शंस में हमें पहले दिए गए हैं उनका हमको कराना है ऑक्सीडेशन. आयरन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और मैग्नीज की होती है +7. तो इससे ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो आयरन ऑलरेडी +3 में प्रेजेंट है, बी ऑप्शन में आयरन +2 में है, ऑप्शन सी में मैग्नीज +7 में है और ऑप्शन डी में आयरन +3 में है. तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता. साथ ही हमको जो सेकंड में दिए गए हैं उनका कराना है रिडक्शन. तो ऑप्शन नंबर आयरन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. तो फर्स्ट ऑप्शन में आयरन है +2 के अंदर, थर्ड में भी +2 के अंदर और फोर्थ में भी +2 के अंदर. तो इनका रिडक्शन भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा बी. और इन रिएक्शंस को अगर हम देखें तो FeCN6 एंड चार्ज -4, इसका होता है ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में H2O2 द्वारा, और ये बनाता है और यहाँ से ये बनाता है FeCN6 और चार्ज आता है इसके ऊपर -3 +2
H2O और 2H प्लस यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर FeCN6 -3 को मैं देखूँ तो इसका हो जाता है रिडक्शन FeCN6 -3, इसका रिडक्शन होता है H2O2 के द्वारा इन बेसिक मीडियम, और ये कन्वर्ट हो जाता है FeCN6 -4 में प्लस 2H2O एंड 2OH माइनस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो FeCN6 -4 ऑक्सीडाइज होता है एसिडिक मीडियम में टू FeCN6 -3 एंड FeCN6 -3 रिड्यूस होता है FeCN6 -4 में इन बेसिक मीडियम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर B. Hope you have understood it well. Best of luck.